नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में हुई शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान को सीधे शब्दों में घेरा। पीएम मोदी के सामने ही बैठे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मोदी ने बिना नाम लिए आतंकवाद पर पाकिस्तान की जमकर खिंचाई कर दी। मोदी ने अपने भाषण में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया और साफ कहा कि आतंकवाद सिर्फ भारत की ही नहीं, पूरी इंसानियत के लिए खतरा है और इस पर दोहरा रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी का ये बयान सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका के लिए भी एक इशारा माना जा रहा है, क्योंकि इन दिनों अमेरिका पाकिस्तान को फिर से अपना खास साथी बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि कुछ साल पहले यही अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ मानता था और कई बार उसकी आलोचना भी कर चुका था। पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में हमने पहलगाम में आतंकवाद का खौफनाक चेहरा देखा। ये हमला सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि हर उस देश और इंसान के लिए एक चुनौती है जो इंसानियत पर भरोसा करता है। मोदी ने सवाल उठाया कि क्या कुछ देशों का खुलेआम आतंकवाद को सपोर्ट करना सही है। हमें मिलकर और साफ शब्दों में कहना होगा कि आतंकवाद पर दोहरी नीति अब नहीं चल पाएगी। पीएम मोदी ने एससीओ देशों से अपील की कि वो आतंकवाद के खिलाफ मिलकर खड़े हों। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद हमारे विकास की राह में बड़ी रुकावटें हैं। भारत हमेशा से चाहता है कि हम सब मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों। पीएम ने यह भी कहा कि एससीओ को इस लड़ाई में एक मजबूत गाइड की भूमिका निभानी चाहिए। भारत ने अल-कायदा और उससे जुड़े आतंकियों के खिलाफ मिलकर जानकारी जुटाने और एक्शन लेने की पहल की है। 2 महीने पहले जून 2025 में जब एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, तब भारत ने पहलगाम हमले के मुद्दे पर खुद को अलग कर लिया था। लेकिन अब सोमवार को आए एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की साफ साफ और सख्त निंदा की गई। एससीओ के सभी सदस्य देशों ने एक साथ कहा कि ऐसे आतंकी हमलों के पीछे जो लोग हैं, वो चाहे वो हमलावर हो, प्लान बनाने वाले हो या उन्हें सपोर्ट करने वाले, सबको इंसाफ के कटघरे में लाना चाहिए। एससीओ में पहलगाम हमले के मुद्दे पर चर्चा को भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि ये बयान तब आया जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद एससीओ सम्मेलन में मौजूद थे। हालांकि पीएम ने अपने भाषण में पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर तो नहीं लिया, लेकिन पीएम के बयान को पाकिस्तान पर एक सीधा नहीं बल्कि साफ साफ इशारा माना जा रहा है। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच कोई औपचारिक मुलाकात भी नहीं हुई। एक तस्वीर में दोनों नेता एक दूसरे से दूरी बनाए हुए नजर आए, जिससे साफ दिखा कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में अब भी काफी तनातनी बनी हुई है। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। पुतिन के साथ मोदी की बातचीत भी काफी चर्चा में रही। दोनों लीडर्स गले मिले, बातें की और ऊर्जा, रक्षा और दुनिया में बदलती व्यवस्थाओं पर चर्चा की। मोदी और शी जिनपिंग के बीच भी अलग से द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें आतंकवाद, सीमा पर तनाव, व्यापार और आपसी सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और चीन को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि विकास के भागीदार के रूप में साथ में काम करना चाहिए। एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी ने साफ साफ बताया कि भारत एससीओ सम्मेलन के मंच पर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि सकारात्मक योगदान देने के इरादे से मौजूद है। पीएम ने कहा कि भारत की एससीओ के लिए नीति 3 मजबूत आधारों पर टिकी हुई है। वो है सुरक्षा, संपर्क और अवसर। मोदी ने चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे भारत के अहम प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया, जो देशों के बीच व्यापार को आसान बनाते हैं और विश्वास बढ़ाते हैं। उनका कहना था कि भारत सिर्फ बात नहीं करता बल्कि मिलकर आगे बढ़ने के रास्ते को भी अपनाता है। एससीओ समिट में जो बातें हुई उनको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। लाइक शेयर करते रहें और खुद को सत्य हिंदी के साथ अपडेट रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.